खुदावंद यीशु मसीह की तस्लीब और क़यामत मसीही ईमान का मरकज है। अगर किताब मुकद्दस में से मसीह की मसलूबियत और उसकी क़यामत को निकाल दिया जाए तो बाइबल का संजीदा तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं समझूंगा कि बाइबल की कोई भी वक़्त नहीं रहती। यानी कि यीशु मसीह की तस्लीब व क़यामत ना सिर्फ पुराने अहदनामे का मरकज है बल्कि नए अहदनामे में उसकी तकमील होती है। वो पेशनगोइयां जो अहदे अतीक में सैकड़ों साल हजारों साल पहले अंबिया के जरिया से खुदा ने कलमबंद फरमाई, उनकी तकमील नए अहद में यीशु मसीह की तस्लीब और क़यामत के जरिया से पाया तकमील को पहुंची। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत। आज भी इस दुनिया में यीशु मसीह की तस्लीब व क़यामत के बहुत से मुनकरीन मौजूद हैं जो इनकार करते हैं, जो नहीं मानते कि यीशु मसीह को मसलूब किया गया, वो उनकी मौत वाक़या हुई सलीब पर और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। बल्कि बहुत से मसीह की तस्लीब व क़यामत के मुनकरीन की ये कोशिश रही कि इस सच्चाई को झूठ और अफसाना के तौर पर बयान किया जाए। इस दुनिया में एक बहुत बड़ा लीडर हुआ और उसने बाकी तमाम मज़ाहब के लीडर्स को इकट्ठा किया और कहा कि आप सिर्फ ये साबित कर दें कि यीशु मसीह की सलीब पर मौत वाक़या नहीं हुई और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा नहीं हुए, मैं मसीहियत का दुनिया से नामो निशान मिटा दूंगा। लेकिन वो शख्स खुद इस दुनिया से मिट गया, लेकिन ये सच्चाई आज भी कायम है कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर मुआ और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये बाइबल मुकद्दस की ऐसी सच्चाई है जिस पर हम ईमानदारों को ईमान रखना बड़ा जरूरी है, चाहे दुनिया के लोग माने या ना माने। हमारे यीशु मसीह को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ईमानदार का इस बात पर, इस सच्चाई पर पुख्ता ईमान होना चाहिए कि यीशु मसीह सलीब पर हमारे गुनाहों के लिए मर गया, वो दफन हुआ और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अबलीस की हद्दल मुकान कोशिश रही कि वो यीशु मसीह को सलीब तक ना पहुंचने दे। अगर हम बाइबल मुकद्दस के पढ़ने वाले हैं, बगौर पढ़ते हैं किताब मुकद्दस को, तो मैं यीशु मसीह की पैदाइश से लेकर सलीब के सफर को चंद मिनटों में आपके सामने रखना चाहता हूं। जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो उसी वक्त अबलीस ने यह कोशिश की कि यीशु मसीह जो दुनिया का नजात दहिंदा है, जिसके बारे में पैदाइश की किताब में ही खुदा ने यह पेशनगोई कर दी कि वो नजात दहिंदा औरत की नस्ल से होगा और वो अबलीस के सर को कुचलेगा, वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात बख्शेगा। अबलीस की मसीह की पैदाइश के वक्त ही कोशिश थी कि वह उसे मार दे।
वहां पर हेरोदीस को खुदा ने अबलीस ने इस्तेमाल किया। हेरोदीस के जरिया से हम देखते हैं कि जब मजूसी उसके पास आए, उन्होंने कहा कि एक बादशाह पैदा हुआ है और हम उसे सजदा करने के लिए आए हैं। तो हेरोदीस उस वक्त यहूदियों का बादशाह था, उसे बड़ी परेशानी लाहक हुई। उसने कहा, कौन बादशाह? मेरे अलावा कोई और भी बादशाह हो सकता है? उसने कहा, जाओ उसकी बाबत सही सही तहकीक करो और जब तुम्हें मिल जाए तो आके मुझे भी बताना। मजूसियों ने जब उसे सिजदा किया तो वो फिर दोबारा उसके पास वापस नहीं गए, हेरोदीस के पास। हेरोदीस ने 2 साल के बच्चों को कत्ल करवा दिया। 2-2 साल के जितने भी बच्चे थे, उसके पीछे उसकी सोच ये थी कि वो बादशाह, वो नजात दहिंदा जो पैदा हुआ है, वो भी इन्हीं में कत्ल हो जाए। लेकिन खुदा का मंसूबा कुछ और था। खुदा ने मुकद्दस यूसुफ को कहा कि तू अपनी बीवी मरियम को और बच्चे यस्सु को मिस्र को ले जा, और इस तरह से खुदा ने उसे जिंदा रखा। फिर हम देखते हैं कि यस्सु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के बाद वो 40 दिन तक बियाबान में अबलीस से आजमाए गए। वहां पर अबलीस ने यस्सु मसीह के सामने बड़ी आजमाइशें रखी, और जिनमें से एक खास आजमाइश ये थी कि अगर तू मुझे सिजदा करे तो ये सारी शान शौकत जो तू देख रहा है मैं तुझे दे दूंगा और तुझे दुनिया का बादशाह बना दूंगा। लेकिन यस्सु मसीह ने उस बादशाहत को, जो दुनिया की बादशाहत है, ठुकराया, क्योंकि वो इस दुनिया का बादशाह नहीं है, बल्कि वो खुदा की बादशाहत का बादशाह है। यहीं तक नहीं, अबलीस ने उसे यह भी कहा कि तेरी बाबत तो लिखा है कि अगर तू अपने आप को यहां से गिरा देगा तो खुदा अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, वो तुझे अपने हाथों पे उठा लेंगे, तो तू ऐसा कर। लेकिन यस्सु मसीह ने कहा, किताब मुकद्दस में यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। यानी कि अबलीस की हद्दल मकान कोशिश थी कि यस्सु मसीह सलीब तक ना पहुंच सके, रास्ते में रुकावटें हायल करता रहा। लेकिन यस्सु मसीह ने उस मिशन को, उस काम को जो बाप ने उसके सपुर्द लगाया, बड़ी वफादारी से, बड़ी ईमानदारी से पाया, तकमील तक पहुंचाया और अपनी जान सलीब पर देकर तमाम बनीनो इंसान के गुनाहों के लिए कफारा दिया। हम देखते हैं जब हम यूहन्ना की इंजील का मुताला करते हैं तो वहां पर अबलीस ने फरीसियों को इस्तेमाल किया। जब हम यूहन्ना की इंजील का 8वां बाब और 10वां बाब पढ़ते हैं तो 2 बार फरीसियों ने यीशु मसीह को संसार करने की कोशिश की, पत्थर मार मार कर हलाक करने की कोशिश की। लेकिन किताब मुकद्दस में लिखा है कि यीशु छिपकर हैकल से निकल गया, क्योंकि यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान देकर बनी नो इंसान के गुनाहों का कफारा देना था। फिर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह बिल्कुल सलीबी सफर के करीब पहुंच गए, जब वो यरूशलेम में दाखिल होने वाले थे, उससे थोड़ा वक्त पहले यीशु मसीह ने फरमाया कि जरूर है कि इब्ने आदम दुख उठाए और वो मसलूब किया जाए और वो गैर कौमों के हवाले किया जाए और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। वहां पर अबलीस ने पतरस को इस्तेमाल किया, जो बड़ा करीबी शागिर्द था। आप इस बयान को मत्ती की अंजील उसके 16वें बाब की 21वीं से 23वीं आयत में पढ़ सकते हैं। वहां पर मुकद्दस पतरस रसूल ने कहा कि नहीं नहीं खुदावंद, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यीशु मसीह ने कहा, ऐ शैतान दूर हो। यीशु मसीह को
अपने उस करीबी शागिर्द को भी जो है ये कहना पड़ा कि ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि वो मसीह की मसलूबियत में रुकावट का बायस बन रहा था। यहीं तक नहीं, आगे चलकर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह सलीब पर चढ़ गए, कफारा दे रहे हैं, वो उस कफारे की तकमील तक पहुंच रहे हैं, तो उस डाकू ने जो बाएं तरफ वाला था उसने कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब से क्या कर, नीचे उतर आ और हमें भी बचा। अगर हम इस बात को बगौर देखें तो अबलीस ने उस डाकू के जरिया से यीशु मसीह को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की, जज्बाती करने की कोशिश की, और वहां पर उसके ये अल्फाज कि अगर तू खुदा का बेटा है, चैलेंज कर रहे हैं यीशु मसीह को। यीशु मसीह खुदा का बेटा था, वो है, वो कह रहे हैं अगर तू खुदा का बेटा है तो खुद भी सलीब से नीचे उतर और हमें भी क्या कर, बचा। लेकिन यीशु मसीह अबलीस की बातों में उस वक्त भी उसने ध्यान नहीं दिया। इमोशनल तौर पर यीशु मसीह स्ट्रांग रहे, जज्बाती नहीं हुए कि जज्बाती होकर मैं सलीब से नीचे उतर आऊं और इसे कहूं मुझ पर अब ईमान ले आ। नो, यीशु मसीह का ध्यान उस कामल कफारे की तरफ था, उस मिशन की तरफ था जो उसके बाप ने उसे सौंपा था कि पूरी दुनिया के लिए वो अपनी जान का कफारा थे। यहीं तक नहीं, हम देखते हैं कि सलीब के पास से जब वो लोग जो वहां पर मौजूद थे और गुजर रहे थे, खास तौर पर सरदार काहन जो वहां पर मौजूद थे, जो फक्की और फरीसी वहां पर मौजूद थे, मरकस की अंजील में यह बयान हमें 15वें बाब में मिलता है कि उन्होंने भी यीशु मसीह को लान तान किया और यहां तक कहा कि अभी तू नीचे उतरा, हम ईमान ले आएंगे तुझ पर, तू अभी सलीब से नीचे उतरा, अगर तू वाकई खुदा का बेटा है तो सलीब से नीचे उतरा, हम ईमान ले आएंगे तुझ पर। लेकिन यीशु मसीह ने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। इस खुदा की कुदरत को जानना, समझना और इस पर ईमान रखना नहायत ही जरूरी है। और इस बात को याद रखें, चाहे दुनिया के लोग मसीह की तस्लीम और क़यामत को माने या ना माने, हम ईमानदार मसीहियों का इस बात पर पुख्ता ईमान होना चाहिए कि यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर मर गया, उसने अपनी जान दी और उसे दफन किया गया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसने हमें हमारी निजात की तकमील तक पहुंचाया। उस निजात के काम को जो खुदा बाप ने अपने बेटे यीशु मसीह के जिम्मे लगाया था, मुकम्मल किया और सलीब पर फरमाया कि तमाम हुआ। मुकम्मल किया उसने कोई भी उसने कमी नहीं रहने दी कफारे के काम में। जब हम इब्रानियों के खत को पढ़ते हैं तो इब्रानियों का मुसन्नफ बयान करता है कि वो अपना ही खून लेकर पाक तरीन मकान में दाखिल हो गया और उसने हमारे गुनाहों से हमें अबदी खलासी दिलाई। अबदी खलासी, हमेशा की नजात उसने अपने खून को बहाने के वसीला से हमें बख्शी। और हम देखते हैं यसाया यीशु मसीह की पैदाइश से तकरीबन 700 साल पहले ये पेशनगोई कर रहा है कि वो हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत की गई और वो हमारी खताओं के लिए घायल किया गया और उसी के मार खाने से हमने शिफा पाई। मेरे अजीजों, आज जो अमली चैलेंज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, हमें इस सच्चाई पर, इस अंजील पर, इस खुशखबरी पर पुख्ता ईमान रखना है कि यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक सलीब पर हुआ, वो दफन हुआ
और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। इसी के वसीला से हमारे गुनाहों का कामल कफारा हुआ और यीशु मसीह ने इंसान का खुदा बाप के साथ दोबारा मिलाप करा दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने इंसान और खुदा की सुलह करवाई, वो दरमियानी बना। और तीमुथियुस को खत लिखते हुए पौलुस रसूल बड़े वाज़ेह तौर पर बयान करता है कि खुदा और इंसान का दरमियानी एक है और वो यीशु मसीह है। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह की सलीबी मौत उसने हमारे गुनाहों के लिए बर्दाश्त की ताकि उस पर ईमान लाने के वसीला से हम हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरे। और इस सच्चाई को यूहन्ना अपनी अंजील के 3 बाब की 16वीं आयत में यूं बयान करता है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदावंद हमें ये फजल और तौफीक दे कि हम हमेशा इसी ईमान में कायम और दायम रहें। खुदावंद आप सबों को बरकत